आ जाएगा तो फिर हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। कल हम वीडियो को चेक कर रहे थे और ऑडियो क्वालिटी को चेक कर रहे थे, तो आज हम उस चीज़ को इम्प्रूव करने के प्रयास कर रहे हैं और अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और आज आपको जो है ना मज़ा आएगा पहले की अपेक्षा। तो चलिए, धीरे धीरे हम लोग आगे के करके अध्ययन करते हैं और आज पीपीटी भी बिल्कुल ढंग का आपको मिलेगा। कल कुछ जल्दी में छूट गया था, लेकिन आज सब इनको इंक्लूड कर दी हैं और आज पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए, फाइनली हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑफलाइन जो क्लास चल रहा था उसमें 7 चैप्टर आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर दी गई है, जिसका नाम एवोल्यूशन था, यानी क्रम विकास को पूरी तरह से ऑफलाइन क्लास में कैप्चर कर ली गई है। और जैसे कि हम आपको बताए थे कि ऑनलाइन क्लास में आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चलेगा, तो हम लगातार इस चैप्टर के बारे में आज जो है ना बेहतर से बेहतर सीखेंगे और अध्ययन करेंगे और एक एक करके हर एक टॉपिकों को कैप्चर करेंगे। मज़ा आएगा, पूरा बिल्कुल जो है ना 3D जो है ना पिक्चर के साथ कैप्चर करेंगे और हर एक प्रकार के टॉपिकों को अध्ययन करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अध्ययन करते हैं और सीखते हैं। तो चलिए, कुछ हम इससे जो है जुड़ी बेसिक जानकारी आपको हम दे देते हैं। जैसे कि आपको नाम पता ही है इंस्टीट्यूट का, लाइव क्लास जो है धीरे धीरे जो है चलेगी, बिल्कुल मज़ा आएगा जो है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो नाम आपको पता ही है क्या है। और इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो एक्सपीरियंस जो है 12 सालों का है, एजुकेशन के एक्सपीरियंस है अगर हम बात कर ले तो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप हमें चाहे तो फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कर सकते हैं। हाँ, जो पढ़ाया जाएगा उसका जो है PDF आपको टेलीग्राम में दे दी जाएगी। पिछले दिन नहीं दिया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना हम प्रयास कर रहे थे और बहुत बेहतर PPT नहीं बन पाया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है बन रहा है। तो आपको जो है ना PDF इसका जो है ना बिल्कुल मिल जाएगा क्लास के अंत में, आप जो है ना उसको ले लेंगे। आप हमें गूगल मैप पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करके क्लास का नाम। जितने भी सोशल मीडिया है सब जगह हम एक्टिव हैं और बेहिचक आपको जो है ना वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आप एक शिक्षक हैं या एक आप कलाकार हैं और अगर आप यूट्यूब चैनल मैनेज करते हैं या यूट्यूब चैनल आप चलाते हैं और अगर कहीं जो है ना आपको यूट्यूब मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो आप टेक्निकल जो है ना सपोर्ट हेतु आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेहतर से बेहतर जो है ना स्मार्ट बोर्ड हेतु या किसी अन्य कार्य हेतु PPT अगर बनाना हो, तो प्रोफेशनल PPT बनाना हो, तो उस जो है ना कंडीशन में भी आप जो है ना हमें जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको जो है ना क्रोम पर जो है ना क्लास का नाम सर्च करने का लास्ट में नंबर लिख देनी है, मिल जाएगी। और हमें कांटेक्ट करके जो है ना कुछ प्रीपेड उसका प्रोसेस है, उसको पूरा करके आप जो भी वर्क है करवा सकते हैं, बेशक बिंदास और प्रोफेशनल टाइप का होगा, अच्छा लुक में होगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए, ये तो जो है ना कुछ जानकारियाँ बेसिक हो गई। अब हम लोग क्लास के बारे में अध्ययन करते हैं और एक एक करके सीखते और समझते हैं। तो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आज। तो चलिए, हम लोग फाइनली अध्ययन करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो क्या अध्ययन करने वाले हैं, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। क्या कहते हैं बाबू? मानव स्वास्थ्य एवं रोग के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ आ रही है? अब इस चैप्टर का जो है ना हम लोग लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। ऐसे इसी का लेक्चर पहले भी वीडियो में दी गई थी, लेकिन उसको हम प्राइवेट अब कर देंगे, ठीक है, जैसी वीडियो आएगी। तो बात आ जाती है, उसमें हम चेक कर रहे थे और इसमें पूरी फाइनली आपको हम ढंग का कंटेंट के साथ बेहतर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और अपना 100% हम देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हम लोग अध्ययन करते हैं। ऐसे इसमें जो है ना बहुत जो है ना चीज़ें लिखा हुआ है। 12 सालों का ऑफलाइन जो है ना एक्सपीरियंस हमारे पास है, 5 सालों का जो है ना टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग का भी एक्सपीरियंस हमारे साथ है। बात समझ आ रही है? तो चलिए, हम लोग इस एक्सपीरियंस को आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को लेकर के। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल भाषा में आप याद रखिएगा कि हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारियाँ देते हैं। बात समझ आ रही है? अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हाँ, तो यहाँ पर समझने वाली बात आ जाती है कि ह्यूमन हेल्थ क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको हम कुछ कॉमन सी जानकारियाँ बता दें, यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। देखिए, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक जो है ना और साथ ही साथ सोशली रूप से अगर जो है ना फ्री है,
तो वैसे व्यक्तियों को हम लोग स्वस्थ व्यक्ति के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। और हम लोग डिजीज किसको कहते हैं, तो जरा आप ध्यान से देखेंगे डिजीज किसे कहा जाता है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि डिजीज उसे कहा जाता है जिसमें क्या होती है कि जब जीवों का या व्यक्तियों का अंग जो है सुचारू रूप से अगर कार्य नहीं करता है, ठीक है, तो उस स्थिति को क्या हम लोग कहते हैं, डिजीज के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। डिजीज क्या होती है जानकारी आपको पूरी तरह से दिया गया, और हेल्थ किसे कहते हैं ये भी आपको जानकारियाँ दिया गया है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसको समझने हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो बच्चा आपको दिख रहा है एज ए हेल्थ के एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर डिजीज का एक हेल्थ जनरल रूप में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर आप समझेंगे ये क्या है, तो हेल्थ के रूप में दिया हुआ है, थोड़ा सा हम मैनेज करेंगे इसको, और यहाँ पर ध्यान देंगे ये क्या है दिया हुआ है, तो ये डिजीज के रूप में दिया हुआ है। पास में आ रही है, इसको आपको समझनी है, ये डिजीज के रूप में दिया गया है। मतलब एक एग्जाम्पल हम आपको जो है ना फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेल्थ को हम लोग पूरी तरह से अब एक एक करके जो है ना अध्ययन करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और डीप जानकारियाँ हासिल करते हैं। तो ज़रा आप ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। स्वास्थ्य किसे कहते हैं बताया गया। अगर कोई व्यक्ति, अगर हम बात कर लेते हैं तो मेंटली और क्या सोशली अगर हम बात कर लेते हैं तो ज़रा आप ध्यान से समझेंगे। मेंटली हो गया, और फिजिकल की अगर हम बात कर लेते हैं, पहले फिजिकल मैनेज कर लेते हैं, फिजिकली, और साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हो, तो सोशली। सोशली अगर फ्री हो तो उस व्यक्तियों को हम लोग क्या मानते हैं, अगर इस प्रकार की समस्या किसी व्यक्तियों में नहीं हो तो व्यक्ति जो है ना क्या माना जाता है, स्वस्थ माना जाता है। बात समझ में आ रही है। ये व्यक्ति क्या माना जाता है बाबू, तो स्वस्थ माना जाता है। बात समझ में आ रही है। ये व्यक्ति क्या माना जाता है, स्वस्थ, यानी इसको हम लोग हेल्दी पर्सन या व्यक्ति के नाम से जानते हैं। ये WHO के अकॉर्डिंग जानकारियाँ दी जाती है। किसके अकॉर्डिंग बाबू, WHO के अकॉर्डिंग। अब हम थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें कि इसका जीता जागता उदाहरण जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ज़रा आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल या उदाहरण क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप केयर कीजिएगा। इसका जीता जागता उदाहरण जो होता है एक चाइल्ड होता है। क्या होता है बाबू, एक चाइल्ड, यानी एक बच्चा जो होता है ये स्वस्थ व्यक्तियों का एक जीता जागता उदाहरण होती है। बस मेरी अब क्यों होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर बच्चा जो है ना शारीरिक तौर पर किसी प्रकार के जो है ना पीड़ितों जो है से सामना नहीं कर पा रहा है, जो है ना कर रहा है, या बच्चा जो है शारीरिक तौर पर जो है ना स्वस्थ है, तो ये तो तय है कि वो मेंटली तौर पर ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, क्योंकि उस बच्चे का न तो सोशली प्रेशर होती है और न ही जो है मेंटली प्रेशर होता है। उसको एक टेंशन नहीं होता है कि हमको भोजन कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। उसको बस खाने और खेलने से मतलब होती है। और समाज में क्या चल रहा है, किसको क्या बोल देने पर क्या नुकसान हो जाएगी, कौन बुरा मान जाएगा, कौन अच्छा मान जाएगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर शारीरिक तौर पर बच्चा अगर स्वस्थ है जो है ना, तो ये तो फिक्स है कि मेंटली और क्या सोशली तौर पर वो फ्री होगा। तो इसलिए आप जो है ना एक स्वस्थ का, हेल्दी का जो है ना क्या आप मान सकते हैं, तो चाइल्ड को एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। और ऐसे भी कहावत कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, भगवान के रूप होते हैं। ये कहावत सुने ना, एक मुस्कुराते हुए बच्चे को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएगी। आप अपना बहुत सारा टेंशन जो है यूँ पल में ही खो देंगे। बस में ये जानकारी आपको दी गई। बस में आ रही है, क्या बताई गई कि आप बहुत सारे जानकारियों को आप मतलब बहुत सारे टेंशन जैसी समस्याओं को भी आप बहुत कम टाइम में मुक्त कर सकते हैं। अगर आप एक बच्चे के साथ लॉयल रहते हैं, तो बच्चों के साथ ज़्यादा आप टाइम जो है ना स्पेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, तो तय है कि आपके जो है ना अंदर मेंटली प्रेशर कम हो सकता है, अस्तित्व कम हो जाएगी। तो आप प्रयास कीजिए बच्चों के साथ थोड़ा सा अपना जो है ना समय बिताएं, तो ज़्यादातर आपको जो है ना मानसिक परेशानियों से जो है ना क्या तो समाधान मिलेगी,
निदान मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर ये चलते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं, जहाँ तक हमारी बात आ जाती है, हमें बच्चों से बहुत काफ़ी ज़्यादा लगाव है बाबू, बहुत ज़्यादा लगाव है। हम बच्चे के पास बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना। और कहने कि हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि हमें मेंटली प्रेशर कभी नहीं होता है, कुछ भी हो जाए मेंटली प्रेशर नहीं हम रखते हैं, और कहीं ना कहीं स्वस्थ भी है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अगर हम बात कर लेते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। WHO के बारे में आपको हम जो है ना क्या पढ़ा रहे थे, तो ज़रा ध्यान से, रिप्रोडक्टिव जब हेल्थ पढ़ा रहे थे हम, याद कीजिएगा, तो WHO से संबंधित हम जानकारियाँ आपको दिए थे। रिप्रोडक्टिव जब हेल्थ हम पढ़ा रहे थे तो उसके बारे में हम बताए थे कि इसका जो है ना मुख्यालय कहाँ होती है, कहाँ है, इसका जो ना इस संगठन का ऑर्गेनाइज कब किया गया था और क्या क्या किया गया था, इससे जुड़ी जानकारियाँ पूरी तरह से आपको दिया गया था। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू, जरा आप ध्यान से समझिए। हाउ टू मेंटेन जो है ना गुड हेल्थ। क्या नाम बाबू? हाउ जो है ना टू मेंटेन गुड हेल्थ, जिसे हम लोग बोलते हैं जो है ना क्या, तो जो है ना अच्छे स्वास्थ्य के जो है ना, अच्छे स्वास्थ्य को हम कैसे मेंटेन करेंगे, या अच्छे स्वास्थ्य की क्या शर्तें होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा बाबू, अच्छे स्वास्थ्य की क्या शर्तें हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारियाँ देते हैं। जरा आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहला शर्त जो है वो क्या है बाबू? बैलेंस डाइट है। डाइट मसनरी है, संतुलित आहार जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात जरा आप ध्यान दीजिए, क्लीन फूड एंड वाटर। क्या है बाबू? दूसरा क्या है? क्लीन फूड एंड वाटर, है ना क्या, शुद्ध भोजन एवं जल। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज एंड रिलैक्सन, व्यायाम एवं विश्राम। हिंदी हम सबको बोलते जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखते जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है बाबू? नेक्स्ट है क्या? प्योर एंड क्लीन एयर, यानी शुद्ध और साफ जो है ना हवा हमें उपयोग करनी चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, या अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। आगे चलते हैं, पर्सनल एंड जो है ना डोमेस्टिक हाइजीन, जिसको लोग बोलते हैं व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। अभी क्या होती है इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, जो है ना एडिक्शन, व्यसन जनित रोग भी इसको हम लोग बोलते हैं। बात है? अब इसको हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे, जरा आप ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। अब इस जो है ना गुड हेल्थ के जो है ना हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें इन प्रकार के रूलों को किस प्रकार फॉलो करनी चाहिए, तो इसको हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम बहुत सारे इंक्लूड किए हैं, पीपीटी ढंग का पीपीटी इंक्लूड कर दिए हैं, जिससे आपको मज़ा आएगा। जरा आप ध्यान से इसको समझिएगा और सीखिएगा भी। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिए, इसको एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब चलिए बात क्या जाती है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बैलेंस डाइट क्या है, तो थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको कैप्चर करते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रही है क्या, फल देखिए, डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर फल दिख रहे होंगे, है ना, अलग अलग जो है ना फल दिख रहा है, और भी बहुत सारे जो है ना दूध वगैरह और भी खाद्य पदार्थ यहाँ पर उपस्थित है। तो इन सभी को हम लोग क्या मानते हैं, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे बाबू, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। बात समझ आ रही है? अब बात समझ में आ रही है, बैलेंस डाइट किसको कहेंगे, लेकिन चलिए इसको आप साथ देख करके समझ गए होंगे, लेकिन तो भी इसमें हम थोड़ा सा आपको जानकारियाँ देते हैं कि जब इस प्रकार के आप भोजन को उपयोग करेंगे तो आपको क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, मिनरल्स इत्यादि की क्या होगी, प्राप्ति होगी। यानी कहने का अर्थ कि संतुलित आहार मिलेंगे। जब इस प्रकार के आप भोजनों को क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो आपको इस प्रकार के संतुलित आहार जो है मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है सबको? ये जानकारी आपको पूरी तरह से दिया गया बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ रही है? जो ना जो भी समस्याएं आएगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ताकि उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए और जो ना बेहतर से बेहतर चीज़ें बताई जाए। बात समझ में आ रही है? आप जरा ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, जरा आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्या था, जो ना क्या था बाबू, क्लीन फूड एंड वाटर। क्या था? क्लीन फूड एंड वाटर। अब हमें क्या करनी चाहिए, तो लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए साफ जो है ना, देख रहा ना, साफ सुथरा फ्रेश, यानी क्या करनी चाहिए, तो फूड का उपयोग करना चाहिए।
जैसे फल हो, सब्जियां हो या और भी जो है ना खाद्य पदार्थ हों, उन्हें हमें अच्छी तरह से धो करके साफ़ सुथरा फ्रेश करके उसको उपयोग करनी चाहिए। बात समझ आ रही है? ये पूरी जानकारी आपको दिया गया, क्लियर है? अब चलते हैं और साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं तो एकदम बिल्कुल देखिए क्लीन जो है ना क्या वाटर का उपयोग करनी चाहिए, जिसको लोग बोलते हैं क्या स्टोव बोलते हैं ना, हाँ ऐसा ही कुछ, ध्यान देंगे हमें इसका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल प्योर हो, साफ़ सुथरा, फ्रेश हो। अगर मिनरल वाटर है तो और अच्छी बात है, और नहीं भी है, अगर जो है ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसमें कोई समस्याएं हैं तो उसको उबाल करके आप पी सकते हैं। बात समझ आ रही है? और नहीं तो फिर ताज़ा पानी आप निकाल करके उसको ढक करके रख करके उसको भी उपयोग कर सकते हैं। जैसा सुविधा आप जो है ना लगे उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो है ना क्या हम लोग अध्ययन करेंगे स्वस्थ रहने के, और नेक्स्ट जो शर्त है, टर्म है या जो है ना कंडीशन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब आप ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट कंडीशन है एक्सरसाइज एंड रिलैक्सन, जिसको हम बोलते हैं व्यायाम एवं विश्राम। हमें क्या करनी चाहिए? तो मॉर्निंग वॉक करने के साथ साथ योगा करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के इसमें स्टेप्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, उसको हमें अप्लाई करनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर संतुलित तरीक़ों से ब्लड का सर्कुलेशन होगा, और कहीं ना कहीं जब जना संतुलित तरीक़ों से जना क्या जना बैलेंस तरीक़ों से या जना संतुलित तरीक़ों से जो है ना ब्लड का सर्कुलेशन होगा, तो हमारे हर एक कोशिकाओं को जना आवश्यक चीज़ें मिलती रहेगी। जिससे क्या होगा कि जना हमारे शरीर की कोशिकाएं लंबे समय तक टिकी रहेगी और वर्क करती रहेगी, तो हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या आने का चांस ही नहीं बनती है। बात समझ आ रही है? ऐसे मॉर्निंग में जना और इवनिंग में दोनों में हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, पार्क चले जाते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं, मज़ा आता है। तो चाहे तो आप भी अगर अपने अनुसार, ऐसा नहीं कि सब पार्क में ही जाकर घूमना है, कहीं भी आपको वैसा सुविधा लगता है तो बेहिचक घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। हम तो अक्सर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो आप भी चाहें तो ये कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो ना रिलैक्स होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? क्या करनी चाहिए? रिलैक्स करनी चाहिए, मतलब गहरी नींद लेनी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर क्या की जा रही है, गहरी नींद ली जा रही है। आप भी बेहिचक इस प्रकार से गहरी नींद ले सकते हैं। अगर आप ऐसा लेते हैं तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे हम लोग जनरली बात कर लेते हैं तो 6 घंटा आपको सोनी है। बात समझ आ रही है? और अगर हम बात कर ले, थोड़ा ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क करते हैं तो आप जो है ना 7 घंटा सोएं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो ज़रा आप ध्यान से देखेंगे क्या, तो अगर आप बहुत ज़्यादा और हार्डवर्क करते हैं तो आपको कम से कम 8 घंटे सोनी चाहिए। बात समझ आ रही है? ये जानकारियाँ आपको दिया गया। जितना ज़्यादा विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, उतना ज़्यादा आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। और इसके अलावा आप सिंगल कहीं वैसे जो ना प्राकृतिक जगह पर आप बैठ करके रिलैक्स अपने आप को महसूस कर सकते हैं, जिससे भी क्या होगा कि आपको रिलैक्सेशन का एहसास होगा। समझ आ रही है? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें स्वस्थ रहने के नेक्स्ट शर्त क्या है, तो ज़रा आप ध्यान से देखिए। बात क्या जाती है, अगर हम प्योर एंड क्लीन एयर की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट शर्त ये है, क्या है बाबू? प्योर एंड क्लीन एयर। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, है ना? क्या है, ध्यान देने वाली बात आ जाती है। देखिए, प्योर एंड क्लीन एयर, वैसे क्षेत्र में हमें जाना चाहिए जहाँ पर हरे जो है ना पेड़ पौधे, फसल वगैरह जो है लहलहाते हुए हो। हम अक्सर गांव जाते हैं तो बेहिचक बधार में घूमते हैं, क्योंकि हमारे तरफ क्षेत्रों में बहुत खेत है और कहीं ना कहीं उसमें धान वगैरह और पेड़ पौधे आसपास देखने को मिलते हैं, अच्छा लगता है। उससे क्या होता है कि शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलेगा, क्योंकि पेड़ पौधों से जो है ना अधिक से अधिक ऑक्सीजन O2 जो है ना क्या की जाती है, रिलीज़ की जाती है। बात समझ आ रही है? अधिक से अधिक मात्रा में क्या की जाती है, O2 को रिलीज़ की जाती है। तो कहीं ना कहीं उसके आसपास जो ऑक्सीजन लेवल जो है ना एक प्रदूषित जगहों से हाई होती है। बात समझ आ रही है? इसलिए उस जगहों पर जा करके हमें क्या करनी चाहिए, तो समय बिताना चाहिए, टाइम को स्पेंड करना चाहिए, जिससे क्या हो कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो है ना लेवल ठीक ठाक रहे और आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें आपको जानकारियाँ दी गई। अब थोड़ा सा हम देखते हैं और आगे आपको बगल में लगे सर ये क्या है, ये तो जो है ना क्लीन और प्योर की बात हुई, किधर से ऐसा कर दिए भाई? तो हाँ, ऐसा इसलिए बताया गया है कि वैसे जगह पर आप ना जाएं जहाँ पर धुएँ ज़्यादा हो, डस्ट निकलते हो, वैसे जगहों से हमें जाने से बचना चाहिए। और अगर मान ली किसी कारणवश वहाँ पर आप जा भी रहे हैं तो मास्क हो जो ना मास्क का उपयोग करनी चाहिए, नहीं तो मुख पर साफ़ सुथरा जो ना कॉटन कपड़ा का उपयोग करनी चाहिए, ताकि उससे निकलने वाले प्रदूषित चीज़ें या जो ना यार आपके शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना नुकसान न दे या प्रवेश न कर सके, जिससे आप लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। ये जानकारी आपको पूरी तरह से दिया गया।
अब क्या है बाबू, अगला है नेक्स्ट, जरा आप ध्यान से देखेंगे, पर्सनल जो है ना, पर्सनल एंड जो है ना डोमेस्टिक हाइजीन, जिसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिगत, इसको हिंदी में लोग क्या कहते हैं बाबू, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य के हम लोग नाम से जानते हैं। तो समझ में आ रही है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य के बारे में क्या हो जो है ना अध्ययन करने को मिलती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जरा अब ध्यान से आप यहाँ पर देखिए, एक पर्सनल हाइजीन बताई जा रही है। आप समय समय पर जो है ना ब्रश कर लें, स्नान कर लें, देखिए छोटा बच्चा स्नान कर रहा है ना। और भी जो है ना चीज़ें आपको अगर हम बात कर लेते हैं, डेली आप क्या कर लें, तो साफ सफाई कर ले। क्लियर, हमको इधर दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा होगा, आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो है ना अब अगर बात कर लेते हैं तो जो है ना साफ सफाई करते रहनी चाहिए, हैंड वगैरह पैर वगैरह जो भी हो, वॉशिंग जो है ना हर चीज़ों का करते रहनी चाहिए। डेली जो है ना स्नान वगैरह कर लेनी चाहिए, मशीनरी है। और क्या, तो जो है ना क्लॉथ वगैरह कपड़े उपड़े जो है उसको साफ जो है ना सुथरा जो है ना उसको करना चाहिए। सोप उप का जो है सोप साबुन वगैरह से उसको फ्रेश व्रेश करनी चाहिए, बॉडी वगैरह को भी और कपड़े वगैरह को भी। इससे आप हमको प्योर क्लियर दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप जो आपको देखेगा मैनेज करके समझ जाएंगे। आगे चलते हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया क्या हो गया बाबू, ये आपको जानकारियाँ दिया गया, ये पूरी तरह से इसमें ये पर्सनल हाइजीन हो गया। लेकिन अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसको लेकर के, जरा आप ध्यान से देखिए, बस में आ रही है, ये क्या है, तो डोमेस्टिक है। ये क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे, डोमेस्टिक हाइजीन है, जिसको लोग DH कहते हैं, डोमेस्टिक हाइजीन। बस में आ रही है, ये डोमेस्टिक हाइजीन में आपको जानकारियाँ दिया गया। क्या दिया गया, जरा आप समझेंगे कि ये डोमेस्टिक हाइजीन क्या होती है, जिसको लोग बोलते हैं घरेलू स्वास्थ्य। देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, तो फर्श पर जाना, फर्श को क्लीन कर रहे हैं। देखिए डेस्क को जो है, छोटी बच्ची है जो है डेस्क को क्लीन कर रही है। उसी प्रकार से देखेंगे इसके जो है मम्मी पापा जो है इस प्रकार से जो है ऊपर से जो है और भी बहुत सारे कार्यों को कर रहे हैं। छोटी बच्ची इधर जो है क्लीन कर रही है। तो इस प्रकार से हमें फैमिली मेम्बर्स में मिलजुल करके जो है घरेलू जो है ना हाइजीन पर, यानी घरेलू स्वास्थ्य पर ध्यान देनी चाहिए। आसपास क्लीन रखनी चाहिए, डस्ट रहेगी जो है जीवाणुओं का जो है ना क्या होगा, विस्तार होगा। और जीवाणुओं कहीं ना कहीं विस्तार होगा तो आपके घर में उसकी संख्याएँ बढ़ जाएगी। तो घर में रहने वाले छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक और जवान तक को भी समस्याएं आ सकती है। ऐसे जवान को तो कम होने के चांस है, लेकिन बच्चे और बूढ़े को ज़्यादा होने के चांस होती है। ऐसे आप इसके बारे में कोरोना में बेहतर तरीके से जानते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर ये जानकारी आपको दी गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा आप ध्यान से देखिए, एक एडिक्शन नहीं होती है बाबू, ये बहुत खतरनाक जो है ना चीज़ें हैं। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस एडिक्शन से आपको बचना होगा। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हमारे युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। बच्चे को लगता है कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि वो कितने बड़े गलत काम और नुकसान वाली बातें कर रहे हैं। तो इससे हमें बचने के लिए क्या करनी चाहिए, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। मतलब इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इससे हमें बचना चाहिए। जैसे दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, वाइन जिसको बोलते हैं, ये दिख रही है। यहाँ पर देख रहे लोग बैठे हुए हैं, पार्टी हो रही है ना, कहीं ना कहीं देखिए पार्टी हो रही है। इस प्रकार से अगर जहाँ दोस्त रहेंगे तो आपको डुबो देंगे। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन चीज़ों से बचें। और किस तरफ चलें, इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको प्रेशर रहता है, या कहीं ना कहीं जो व्यक्तियों को प्रेशर होती है वो इस प्रकार के हरकत करते हैं। तो प्रेशर से हम आपको बताएं कि बचने के लिए आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, आप जो है ना टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए, समझ रहे हैं। खुले वातावरण में चले जाइए जहाँ पर बिल्कुल कोई नहीं हो, केवल पेड़ पौधे हों, प्राकृतिक जहाँ पर जना ढंग का दिख रहा हो वहाँ चले जाइए। अकेलापन महसूस अगर ऐसा हो रहा हो तो एकदम बिल्कुल रिलैक्स महसूस कीजिए, और नहीं तो फिर आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। 1-2 दिन तो मन नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे आपको मन लग जाएगा, आपका ध्यान बिल्कुल एजुकेशन की तरफ आ जाएगी, मज़ा आ जाएगा। और एजुकेशन एक बहुत बेहतर चीज़ होती है। एजुकेशन एक वैसा चीज़ है, वैसा क्षेत्र है जिसमें अगर आप मन लगा लें तो आपका लाइफ चंगा हो जाएगा और कभी नहीं आने वाली है पंगा। इसलिए ध्यान देंगे एजुकेशन पर। तो आप दोस्तों के साथ पढ़ाई कीजिए, वैसे दोस्त चुनिए जो पढ़ने में एक्सपर्ट हैं। वैसे दोस्त मत ढूंढिए जो, समझ रहे ना, इसमें एक्सपर्ट हैं। बात समझ आ रही है, ये चीज़ें ध्यान रखें। इसमें जहाँ एक्सपर्ट है उन दोस्तों से काफ़ी दूरी बना कर रखिए, नहीं तो आपको पूरे डुबो देंगे। आपका स्वास्थ्य भी जाएगा, धन भी जाएगा, संपत्ति भी जाएगा, मान सम्मान सब चला जाएगा। और इसमें अगर जो है ना आप इंटरेस्ट लेते हैं तो सब चीज़ आपके पास आ जाएगा। आप पैसे भी कमाएंगे, मान सम्मान भी कमाएंगे, हर एक चीज़ें आपके पास आ जाएगी। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि इसमें आप अपना कैरियर बनाइए और इस पर फोकस कीजिए। और नहीं तो फिर आप स्पोर्ट में भी फोकस बना सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स के माध्यम से भी आप बहुत आगे कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
चाहे वो क्रिकेट के क्षेत्र हो या भाला फेंकने की बात हो या बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चलते हैं डांस, बहुत सारा डांसर भी हैं, एक से एक डांसर है, उस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। म्यूजिक, सिंगिंग कर सकते हैं, है ना, योगा कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, है ना, टीचिंग कर सकते हैं या रीडिंग कर सकते हैं, बस में रही है। तो इस प्रकार के आप चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करें तो आप बेहतर कर सकते हैं। बस में रही है, ये जानकारी आपको पूरी तरह से दिया गया। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, डिजीज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे डिफिनेशन हैं, हम धीरे धीरे सबको आपको कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि पीपीटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रही है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर और कंटेंट दें। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, हम आपको प्रयास करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हर चीज़ों को यहाँ पर लिख दें, इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा और हिंदी में समझा देंगे, जिससे क्या होगा, दोनों बच्चे को कैप्चर हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख करके डिफिनेशन को समझ जाएंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे को हम बोल करके समझा देंगे। तो कहने के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को हम कैप्चर कर लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी मज़ा आएगा और हमें कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होगा कि बहुत सारे बच्चों तक हम कंटेंट को पहुंचा पा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। फ्री में बेहतर कंटेंट जब हर बच्चों को मिलती है तो एक शिक्षकों के लिए उससे बेहतर और कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं डिजीज क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ज़रा आप ध्यान से समझिए बाबू, बात आ जाती है डिजीज क्या है। तो अगर जरा कोई व्यक्तियों का अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है, बस में रही है या वर्क नहीं करता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, डिजीज या रोग के नाम से जानते हैं। इसमें आप देखिए सुचारू रूप से कैसे काम नहीं करती है। ये मलेरिया यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए हाई फीवर आ जाती है, कंपन के साथ तेज बुखार आ जाती है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसके प्रकार से भी होते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। अमीबिया पेचिस हो जाती है, डस्ट वाली समस्याएं आ जाती है। फिर कॉमन कोल्ड हो जाता है, सर्दी जो है देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना। इस प्रकार से जो है ना पानी निकलने लगता है, जो है देख रहा है नोज से, तो कहने के इस प्रकार की कॉमन कोल्ड है, ठीक है ना, एक प्रकार के वायरस से होने वाले बीमारी माना जाता है। ऐसा इन्फेक्शन भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मानी जाती है। अब जब इन्फ्लुएंजा टाइप कहीं एक प्रकार का होता है मानिए तो। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है बाबू, टाइप्स ऑफ जो है ना क्या, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। क्या, तो टाइप्स ऑफ जो है ना डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो है क्या, तो है ना क्या करेंगे हम लोग, रोग को उत्पन्न करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उसके प्रकारों के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। इसके कौन कौन से टाइप्स और प्रकार होते हैं, जरा आप ध्यान से इसको देखिएगा बाबू। पहला जो होता है वो क्या होता है, फिजिकल। दूसरा क्या होता है, केमिकल एजेंट्स। तीसरा क्या होता है बाबू, बायोलॉजिकल एजेंट्स। चौथा क्या होता है, मैकेनिकल एजेंट्स। और उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रिशन जो है ना एजेंट्स। इस प्रकार के एजेंट से क्या होती है, तो डिजीज जो है ना का जो होती है बस में रही है, फैलती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, उत्पन्न होती है। अब देखते हैं कौन कौन होती है, एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा बाबू। अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या आ जाती है कि ये जो आपको दिख रहा है, अच्छा चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर हो जा रहा है, ध्यान देंगे। तो बात आ जाती है क्या है, फिजिकल एजेंट्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है टेम्परेचर, फिजिकल एजेंट्स के अंतर्गत आते हैं। अगर हाई टेम्परेचर मिले तो भी समस्याएं आ जाएगी, लो टेम्परेचर हो जाए तो भी समस्याएं आ सकती है। प्रेशर हो तो उस कंडीशन में भी परेशानियां आ जाएगी। हर एक चीज़ का वायुमंडल का प्रेशर, जैसे आप देखते होंगे ना, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर वगैरह बढ़ती है, समस्याएँ आती है। जब हम ट्रेवल कर रहे थे, मुंबई जा रहे थे हवाई जाना फ्लाइट से, तो इस प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा था। कान में थोड़ा सा पेन उत्पन्न हो रहा था, तो ऐसे जानकारियाँ दी जाती है। थोड़ा सा पेन हुआ कुछ समय तक, जब हाई प्रेशर पड़ा ना, तो जब प्रेशर पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो है ना समस्याएं आती है। तो हमको कान में थोड़ा सा दर्द किया, ठीक है, तो हम जहाँ आपस में किए, बताया गया था कि घबराना नहीं है, तो हम आराम से बैलेंस रहे। कुछ ही समय बाद वो ठीक ठाक भी हो गया। तो कहने कि प्रेशर जब पड़ती है, वायुमंडलीय प्रेशर हो या अनेक प्रकार के प्रेशर हैं, उससे भी समस्याएँ आती है, बीमारियाँ फैल सकती है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी हो गया, इसको आप नमी कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रेडिएशन हो गया, जो मोबाइल वगैरह से रेडिएशन निकलती है, आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि रेडिएशन से बहुत सारे जन जीवों पर खतरा आई है, बहुत सारे जीवों की प्रजातियां नष्ट हो गई, जैसे पक्षियों को माना जाता है, क्योंकि वेव जो निकलती है कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा नुकसान दे रही होती है। फिर साउंड हो गया, हाई जना क्या, तो जो साउंड निकलते हैं हाई जना हर्ट्ज वाले जो साउंड निकलते हैं, जिसको आप बोलते हैं अच्छा जो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लाउडली जो स्पीकर बजाए जाते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं समस्याएं आती है। हार्ट अटैक वाले पेशेंटों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है, उनको हार्ट अटैक करने की समस्या जो है सामने आ जाती है। जो व्यक्ति हार्ट पेशेंट होते हैं उनको हार्ट अटैक करने की संभावना हो जाती है, जब साउंड उसके आसपास बहुत ज़्यादा लाउडली बजाया जाए। तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं।
जो है ना क्या, तो बीमारियों उत्पन्न होने के, घूम घूम के तो जो है ना, हाँ अब ठीक है। अब चलते हैं, लपेटा गया था माइक जो है ना, वही आगे देखते हैं, ज़रा आप ध्यान से देखिए। फिर क्या होगा, केमिकल एजेंट्स, बहुत सारे केमिकल एजेंट्स भी होते हैं, जैसे हार्मोन का जो है ना सेक्रेशन सही से नहीं हो या कम हो या ज़्यादा हो जाए तो समस्या आएगी। एंजाइम को लेकर के, ठीक है ना, यूरिया को लेकर के, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यूरिक एसिड को लेकर के, और डस्ट हो और उससे धूलकण जो निकलते हैं वो धुआं टाइप के जो है जिसको डस्ट होते हैं, वो भी आप मान सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं केमिकल एजेंट्स के अंतर्गत आते हैं, और ये भी जो है ना विभिन्न प्रकार के जो है ना समस्याओं का जो है ना समस्याओं को लेकर के आते हैं और समस्याओं को जनरेट करते हैं। बात समझ आ रही है, ये जानकारी आपको दी गई। एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम हमारे शरीर के अंदर ठीक ठाक मात्रा में सेक्रेशन होना चाहिए, तो हमारे शरीर के अंदर होने वाले प्रोसेस सभी ढंग से होती है। यूरिया वगैरह जितने भी है सब चीज़ें होती है। चलिए, तो अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे बायोलॉजिकल क्या है। बात समझ आ रही है, तो बायोलॉजिकल में आपको जानकारियाँ दिया है कि बैक्टीरिया भी जो है ना विभिन्न प्रकार के, जैसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, देखिए बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बाबू, आपको दिख रहा है बैक्टीरिया इस प्रकार से होती है, लिखा हुआ भी नाम दिख रहा होगा आपको, है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए वायरस इस प्रकार से आपको फिगर में दिखाया जा रहा होगा। फिर इसके अलावा देखिए फंगी, कवक आपको दिख रहे हैं। फिर आपको जो है ना हेल्मिन्थ्स आपको दिख रही है, इस प्रकार से जो है ना दिख रहा है। ये एक प्रकार के क्या होते हैं, तो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। बात समझ आ रही है, फंगी हो, बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये जानकारियाँ आपको दिया गया, बात समझ में आ रही है। अब एक कहीं ना कहीं जाने जैसे HIV, सॉरी TB, बात समझ आ रही है, कॉलरा, इस प्रकार के जो है ना क्या होते हैं, तो बायोलॉजिकल एजेंट से जो है ना उत्पन्न होते हैं। बात समझ में आ रही है, ये हो गया। वायरस से क्या होते हैं, HIV होते हैं, कैंसर वगैरह भी होती है, और भी बहुत सारा जहाँ आजकल जो खूब चल रहा था जो है ना, क्या उसको बोलते हैं, COVID-19 वगैरह, प्रोटोजोआ से होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है प्रोटोजोआ से, फंगी से होती है, हेल्मिन्थ्स से होती है, etc। आगे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम कम है, सर का क्लास है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी हैं, ध्यान देंगे। मैकेनिकल एजेंट्स, अब इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे और बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आप हमें लाड प्यार करते हैं बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार से आप हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हम दें, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात हुई। और अगर किसी प्रकार के आपको त्रुटियाँ दिख रही होगी, आपको क्लास सेशन में कोई भी साउंड को लेकर के, वीडियो को लेकर के, या जो भी चीज़ें आपको दिख रही हो है ना, कमेंट को लेकर के या लाइटिंग को लेकर के, तो आप ज़रूर जानकारियाँ देंगे ताकि हम उसको प्रयास करें इम्प्रूव करने की। क्योंकि उतना एक्सपीरियंस अभी आसमान भोग पर है नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ इशू अगर आ रही हो तो बेहिचक आप बताइए, ताकि उस समस्याओं का समाधान की जाए। कल जो समस्याएं जो है बच्चे बताएं, उसको आज लगातार समाधान की गई है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट कल के अपेक्षा देखने को मिला होगा। तो चलिए, आज इसका जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है उसका हम PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। और भी आज इसमें स्लाइड है, 17 गो है इसमें हम पढ़ाएं, अभी और करीब लगभग 23 को पूरा है, तो और कुछ स्लाइड मिल जाएगी, कुछ कल हम कैप्चर कर लेंगे। बात समझ आ रही है, इसमें जो है कुछ फिगर्स वगैरह नहीं हम इंक्लूड कर पाए हैं, तो हम अगले दिन में उसको जो है ना इंक्लूड करेंगे, और इसका PDF हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर लेंगे इस नाम से, तो जो है ना DK स्मार्ट बायोलॉजी क्लास के नाम से। बात समझ आ रही है, ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, DK स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस के नाम से। बात सुन आ रही है, ये जानकारी आपको दिया गया, इसको आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं हर जगह, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या जो भी हो, गूगल मैप हो, ट्विटर हो, हर जगह आपको मिल जाएगी। और हाँ, जिन व्यक्तियों को अगर यूट्यूब जो है चलाने में कोई समस्याएं आ रही हो, कैसे ग्रो कराना है, कैसे थंबनेल बनाना है, ठीक है ना, तो अगर उस सभी का समस्याएं हम समाधान लेकर के आते रहते हैं, और उसका कुछ प्रोसेस रहती है, उसको पूरा करके आप जो है ना अपनी समस्याओं को समाधान ले सकते हैं। और अगर प्रोफेशनल इस प्रकार से PPT आपको अगर चाहिए, जैसे इस प्रकार से आप देखेंगे, ध्यान देंगे, इस प्रकार से आपको PPT अगर चाहिए तो आप बेहिचक जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके कुछ चार्जेबल्स पे होंगे, और उसके अनुसार आप जो है आराम से अपना कार्य को कर सकते हैं। और आप अगर स्मार्ट बोर्ड रखे हुए हैं तो आप बेहतर से बेहतर पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप PPT बनवा सकते हैं। अगर आप बनवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है ना। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हैं तो बेहिचक आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। कहीं भी आप क्रोम वगैरह पर सर्च करेंगे DK स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस नंबर, तो आपको नंबर मिल जाएगी, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं और बातें करते हैं। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे जो है ना साथ अपना कीमती वक्त जो है ना बिताने के लिए। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं और बातें करते हैं।